what is the best thing that has happened to me is my career in the South. इस तरीके से अगर इंग्लिश सीखना है कि एक्ट्रेस अगर इंग्लिश बोलते हैं तो वो कौन सी इंग्लिश इस्तेमाल करती है, क्या उनकी इंग्लिश दूसरे ग्रह से आई होती है, प्लानेट से आई होती है, या वो इंग्लिश होती है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ या आप जो क्लास में सीखते हैं या कहीं भी सीखते हैं। तो हम देखेंगे कि मृणाल ठाकुर ने कौन सी ऐसी इंग्लिश इस्तेमाल की है जिससे वो इम्प्रेसिव लग रही है। तो ये सेंटेंस था, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी इज माई करियर इन द साउथ, राइट। तो मेरे साथ जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि मेरा करियर क्या है, साउथ में। तो ये सेंटेंस था। अब इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है जिससे आप इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, वो हम देखेंगे। अगर आप इस तरीके से इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, राइट। सो इसमें WH वर्ड क्लाउज का इस्तेमाल हुआ है। WH वर्ड कितने होते हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीज़ें WH वर्ड्स होते हैं। अगर स्टार्ट में लग जाए तो एक तरह से अलग मायने देते हैं, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, WH वर्ड लगाना जो ऊपर के थे, व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह, फिर सब्जेक्ट लगाना है। अब हैज़, हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर इस्तेमाल हुआ है तो मैंने उसी को इस्तेमाल किया है, या कोई और भी सेंटेंस बोल सकते हैं यहाँ पे। और अदर वर्ड्स जो लगाना है लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से आप क्या करेंगे, बेहतर समझेंगे, राइट। सो मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, राइट। आई नो व्हाट यू हैव डन। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नहीं लगने वाला है, व्हाट यू हैव डन, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। ये एक तरह से बीच में आने की वजह से क्या होता है, इसके मायने बदल जाते हैं, राइट। तो क्या, कब, क्यों, कैसे, ये नहीं होता, जब, तब, ऐसे मायने बन जाते हैं इसके, राइट। सो इसके बाद देखिए वो समझता है कि तुम क्यों आए हो। he understands why you have come. He understands why you have come, right? फिर हमें पता है कि वो कहाँ गया है, we know where he has gone, इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। सो अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, राइट। जो क्या बताता है, जो चीज़ कंप्लीट हो गई प्रेजेंट में उसको बताता है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ही, हैज़ या हैव रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर अदर वर्ड्स रहेगा। और हैज़ किसके साथ लगता है आपको पता है, ही, शी, इट एक नाम के साथ लगेगा, और हैव आई, यू, वी, दे और एक से ज़्यादा नामों के साथ लगेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा, कम का क्या होगा, कम ही होगा, स्लिप का क्या होगा, स्लिप्ड होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल से हम बेहतर समझेंगे, मैंने ये काम पूरा कर लिया है, या फिर मैं ये काम कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, राइट। उसने अपना करियर बनाया है या उसने अपना करियर बना चुका है, ही हैज़ बिल्ट हिज करियर। हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड अ लॉट, राइट। सो अब हैपन टू वाला जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि होना या घटना उसके सेंस में इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, समथिंग फिर हैज हैड हैपन टू, क्योंकि ऊपर हैज और हैव का इस्तेमाल हुआ है तो इसीलिए मैं बार बार हैज और हैव का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। और हैपन को यहाँ पे वर्ब थर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल सेंटेंस से देखते हैं हम इसे, समथिंग गुड हैज हैपन टू मी, मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है या हो चुका है। उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, समथिंग बैड हैज हैपन टू हिम, या बुरा हो चुका है, ये भी माने आते हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपन टू यू, राइट, कि तुम्हारे साथ क्या हो चुका है या तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो ये वीडियो था, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।